नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ढाका से शनिवार देर रात एक संदेश आया और दिल्ली की सियासत में हलचल बढ़ गई है। खबर ये है कि बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। तारीख तय है 17 फरवरी और ये सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति का एक बड़ा मंच बनने जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी ढाका जाएंगे या भारत कोई और रणनीतिक कदम उठाएगा। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बांग्लादेश में हालिया चुनावों में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार बनने जा रही है और उसके मुखिया होंगे तारिक रहमान। उनकी पार्टी की वापसी को बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संदेश है, नई सरकार, नए रिश्ते और नई शुरुआत का। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों को और उनके नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों को भी आमंत्रित करने की जो है योजना बनाई गई है। इसका मतलब साफ है कि ढाका अपनी विदेश नीति का संतुलन दिखाना चाहता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में शामिल होंगे? खबरों के मुताबिक इसकी संभावना कम है। वजह क्या है? क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ अहम बैठक तय है। मैक्रोन भारत आ रहे हैं और एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। ये समिट अब तक का सबसे बड़ा एडिशन बताया जा रहा है। ऐसे में कूटनीतिक प्राथमिकताएं टकरा रही हैं। एक तरफ पड़ोसी देश का शपथ ग्रहण, दूसरी तरफ यूरोप के एक बड़े साझेदार के साथ रणनीतिक बैठक। तो क्या भारत बांग्लादेश को नजरअंदाज करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत संभवतः एक वरिष्ठ प्रतिनिधि भेज सकता है, जैसे उपराष्ट्रपति या फिर विदेश मंत्री। इसका मतलब ये होगा कि भारत निमंत्रण का सम्मान भी रखेगा और अपनी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी निभाएगा। ये एक संतुलित कूटनीतिक कदम होगा, जैसे ना तो ज्यादा नजदीक ना ज्यादा दूर वाली रणनीति कहा जा सकता है। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ कागज पर नहीं हैं। दोनों देशों का साझा इतिहास है, संस्कृति जुड़ी हुई है, सीमाएं जुड़ी हैं, व्यापार और सुरक्षा सहयोग भी मजबूत रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, व्यापार समझौते और सुरक्षा सहयोग बढ़ा है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद हमेशा रिश्तों में एक नया समीकरण बनता है। भारत शायद यही देखना चाहता है कि नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, उसका झुकाव किस देश में होगा और क्षेत्रीय राजनीति में उसका रुख कैसा रहेगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश ने इस समारोह में कई देशों को आमंत्रित करने की योजना बनाई है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इसमें चीन का नाम खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए हमेशा रणनीतिक चिंता का विषय रहा है। ऐसे में भारत का हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो ये मजबूत संदेश होगा कि भारत नए नेतृत्व के साथ खुलकर जुड़ना चाहता है। अगर वे नहीं जाते और प्रतिनिधि भेजते हैं तो ये संकेत होगा कि भारत रिश्ते बनाए रखेगा लेकिन सावधानी से आगे बढ़ेगा। कूटनीति में हर निमंत्रण का अपना मतलब होता है। शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक औपचारिक फोटो ऑप नहीं है। यह बताता है कि कौन कौन देश नए नेतृत्व के साथ खड़ा है। इसलिए ढाका का यह निमंत्रण भी एक बड़ा संकेत है कि वो भारत को प्राथमिकता देना चाहता है। वहीं दिल्ली का फैसला भी उतना ही अहम होगा, क्योंकि उससे आने वाले वर्षों के रिश्तों की दिशा तय हो सकती है। कुल मिलाकर कहानी सीधी है लेकिन परतें गहरी हैं। 17 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है। उस दिन ये तय होगा कि भारत बांग्लादेश रिश्तों का अगला अध्याय किस अंदाज में शुरू होगा। क्या मोदी ढाका की उड़ान भरेंगे या कोई वरिष्ठ मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह शपथ ग्रहण समारोह दक्षिण एशिया की राजनीति में एक अहम मोड़ बन सकता है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात हो और शेख हसीना की बात ना हो तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठ सकता, क्योंकि बांग्लादेश में अब नई सरकार आ चुकी है। नए तरीके से सरकार
अपने लोगों को और अपने देश को चलाने की कोशिश करेगी, वही लोगों की तरफ से डिमांड भी सामने आएगी कि भारत से शेख हसीना को वापस लाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की माननीय कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी है, जिसके चलते अब जब तक शेख हसीना भारत में है वो सुरक्षित है, लेकिन अगर भारत से बाहर जाती हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वही नई सरकार ने कहा है कि भारत के साथ रिश्ते जोड़ने के साथ साथ या फिर किसी भी प्रकार का व्यापार करने के साथ साथ ये डिमांड हमेशा रहेगी और अपनी राजनीति को इसी तरह से चलाया जाएगा कि शेख हसीना को वापस लाने की डिमांड भारत के साथ हमेशा की जाएगी। वहीं जो अन्य पार्टी हैं उनका भी एजेंडा और आइडियोलॉजी हमेशा शेख हसीना को लेकर ही रहेगा, क्योंकि शेख हसीना की सरकार कई वर्षों से सत्ता में है, उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे बांग्लादेश शेख हसीना से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। 2024 की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश में किस तरह के हालात बने थे, वहाँ के नौजवान कितने ज़्यादा गुस्से में थे कि शेख हसीना के घर पर और उनकी सरकार को गिराया गया था, उनके घर पर हमला किया गया था। बहुत तस्वीरें सामने आई थी और उसी दौरान शेख हसीना 2024 में अपने चॉपर के माध्यम से भारत आ गई थी, जिसके बाद विदेशी राजनीति में भी बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिली थी, क्योंकि शेख हसीना ने भारत के साथ रिश्ते हमेशा से अच्छे रखने की कोशिश की है। वहीं अब क्योंकि नई सरकार बांग्लादेश में आ चुकी है, शेख हसीना एक अहम मुद्दा है। रणनीति और राजनीति को भारत के साथ चलाने के लिए क्या ये राजनीति अच्छे से चल पाएगी? क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में जो व्यापार है, जो अन्य फैसले हैं, वो सहयोग के साथ लिए जाएंगे या फिर अपनी रणनीति के साथ लिए जाएंगे, जिससे शेख हसीना का मुद्दा हमेशा ताज़ा रहेगा, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। हालांकि भारत में इस जगह की जानकारी नहीं है कि शेख हसीना इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। और अब ये देखना होगा कि अगर बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के नौजवान ये सवाल उठाते हैं कि आखिरकार शेख हसीना भारत में कहाँ पर है और भारत उन्हें पनाह क्यों दे रहा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया भारत की तरफ से जाएगी, ये भी देखना एक बड़ी चीज़ होगा। इस पर भी भारत के लोग और बांग्लादेश के लोग अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं। यानी अगर हम न्योता की बात करें तो न्योता आ चुका है, फैसला अभी बाकी है कि भारत सरकार अभी क्या करेगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी 17 फरवरी को समारोह में जाएंगे या फिर अपनी जगह किसी और को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे, और निगाहें अब 17 फरवरी पर टिकी हुई हैं। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ डे टू डे न्यूज़ भारत को हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आपको खबरें दिखाएगा, आपको हर एक जानकारी देगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हमारे चैनल का ये मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।